खबर राज अलीगढ़ यमुना एक्सप्रेस वे पर हुआ सड़क हादसा। डबल डेकर बस और ट्रक में जोरदार भिड़ंत। सड़क हादसे में 5 की मौत, 25 लोग घायल। दिल्ली से आजमगढ़ जा रही थी डबल डेकर प्राइवेट बस। दिल्ली के प्रदूषण बढ़ने से ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान बदला। स्टेज 3 लगने पर 5वीं और स्टेज 4 लागू होने पर 12वीं तक स्कूल ऑनलाइन लगेंगे। पीएम मोदी को ज्ञान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से किया गया सम्मानित। राष्ट्रपति इरफान अली ने किया सम्मानित। दिल्ली वक्फ बिल पर जेपीसी की बैठक आज। संसद भवन में होगी जेपीसी की बैठक। बैठक की अध्यक्षता करेंगे बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल। दिल्ली में किसानों का अनिश्चितकालीन धरना जारी। शंभू बॉर्डर पर किसानों का धरना जारी। आज सुप्रीम कोर्ट में किसानों के धरने को लेकर करेगा सुनवाई। लखनऊ आगरा में बढ़े सीएनजी के दाम। सीएनजी की कीमतों में 2.75 रुपए की वृद्धि। आज सुबह से ही नई कीमतें लागू। अब 96.75 रुपए प्रति किलो की कीमत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आपको सीधे दिल्ली लेकर चलेंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी स्कूल का निरीक्षण करने के लिए पहुंची हुई हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखाएंगे। तो विद्यालय में निरीक्षण करने के लिए पहुंची दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें दिल्ली से सीएम आतिशी की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां मुख्यमंत्री आतिशी स्कूल में निरीक्षण करने के लिए पहुंची हुई हैं। सभी स्थितियों का बारीकी से जायजा लेते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी स्कूल स्टाफ से मुलाकात करते हुए पीछे लास्ट में पीछे आ रहा यार, पीछे आ रहा। भैया बाद में भाई भाई तो दिल्ली से सीएम आतिशी की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। आगे mana
नॉन माइक्रोस्कोप का एक वर्जन है उसमें हम बच्चे स्पेस भी करते हैं तो बच्चे को जो दिखाना अभी हुआ है वो फाइबर वगैरह देखना दिल्ली से तस्वीरें सामने आई हैं। नीचे नीचे आ जाइए वेट का वक्त आपको नीचे भेजिए ठीक ठाक से शॉर्ट कर तो दिल्ली से आपको हम तस्वीरें दिखाए थे जहां पर मुख्यमंत्री आतिशेष स्कूल का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। उन्होंने बारीकी से सभी जानकारियां हासिल की और इसके साथ ही स्कूल स्टाफ से भी मुलाकात की है। अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। दिल्ली से बड़ी खबर आपको हम बताते हैं। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। 344 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ ही मानसरोवर रेड जोन में सांस लेना पूरी तरीके से मुश्किल हो गया है। और इतना ही नहीं, अब सीतापुर में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 312 है। शास्त्री नगर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 283 पहुंचा है। पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र 279, आदर्श नगर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 234 है। और दिल के मरीज और अस्थमा रोगी सबसे ज्यादा इन हालातों में परेशान नजर आ रहे हैं। दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच चुका है। जहांगीरपुरी की हम बात कर लें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 435 है। आनंद विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स 405 के लगभग पहुंच गया है। और अशोक विहार में 414 एयर क्वालिटी इंडेक्स नापा गया है। बवाना में एयर क्वालिटी इंडेक्स 418 दर्ज हुआ है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बढ़ता हुआ और प्रदूषण लोगों के लिए और ज्यादा मुसीबतों को बढ़ाता हुआ नजर आया है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अशोक विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो 400 के पार पहुंच चुका है। दिल्ली से हम बड़ी खबर आपको बता दें जहां पर प्रदूषण खतरनाक स्तर में पहुंच चुका है और लोगों को अब सांस लेने में भी बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के सामने सांस लेने में भी समस्या आ रही है। अलग अलग जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार खराब से खराब श्रेणी में पहुंचा और दिल के मरीज और अस्थमा रोगी इन हालातों में सबसे ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच चुका है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 344 एयर क्वालिटी इंडेक्स नापा गया है। अलग अलग जगहों पर ये 400 के पार भी पहुंच चुका है। पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र में 280 के लगभग और दिल के मरीज और अस्थमा रोगी सबसे ज्यादा परेशान नजर आए हैं क्योंकि उन्हें सांस लेने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जहांगीरपुरी में 435 पहुंच चुका है। आनंद विहार की बात कर लें तो 405 एयर क्वालिटी इंडेक्स नापा गया है। तो अलग अलग इलाकों में हालात बद से बदतर होते हुए दिल्ली में प्रदूषण का कहर लगातार जारी है। दिल्ली की दम घोटू हवा दिल्लीवासियों को परेशान करते हुए साफ तौर पर दिख रही है। अगर हम आज की बात करें तो आज भी सुबह तकरीबन 8 बजे का समय है और दिल्ली के मुंडका रोहतक रोड पर इस समय मौजूद है। और मुंडका रोहतक रोड की अगर तस्वीर आप देखें तो किस तरीके से आप देख सकते हैं, दूर से अगर हम बात करें तो विजिबिलिटी बहुत ही कम साफ तौर पर दिखाई दे रही है। और इस समय यहाँ का जो AQI लेवल है तकरीबन 400 के करीब है, जो साफ तौर पर यह दर्शाता है कि किस तरीके से दिल्लीवासियों को इस दम घोटू हवा के बीच सुबह के समय कामकाज के लिए निकलने पर मजबूर होना पड़ रहा है। जाहिर तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से AQI लेवल 400 के तकरीबन
पहुंचा हुआ है, निश्चित तौर पर ये दिल्ली वासियों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। और आने वाले समय में इस एक्वाई लेवल का साफ कहा जा सकता है कि फिलहाल लोगों को राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। देखना यह होगा कि आने वाले समय में शासन और प्रशासन द्वारा जो कदम उठाए जा रहे हैं वो इस प्रदूषण पर लगाम लगाने में कितना कारगर साबित होते हैं और दिल्ली वासियों को प्रदूषण से कितनी राहत मिल पाती है। अजीत कुमार, के न्यूज, दिल्ली। तो जहांगीरपुरी, आनंद विहार, मयूर विहार, अशोक विहार, इन सभी इलाकों में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। बवाना की बात करें तो 400 के पार लगभग 418 दर्ज किया गया है AQI, जो बेहद ख़राब श्रेणी में आता है। और ऐसे हालातों में लोगों के सामने सांस लेने में भी दिक्कतें आ जाती हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता अखिलेश सिंह जी जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, लगातार दिल्ली में प्रदूषण खराब से खराब श्रेणी में पहुंचता जा रहा है। AQI की बात करें तो लगभग सभी जगहों पर ये 300 से पार और कई जगहों पर तो 400 के पार भी पहुंच चुका है। हालात बहुत ज़्यादा खराब हैं, लोगों के सामने सांस लेने तक की समस्या आ गई है। देखिए, दिल्ली में वायु प्रदूषण लगातार कम होने का नाम नहीं ले रहा है। वायु प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि वायु गुणवत्ता सूचकांक में आज कुछ सुधार देखने को मिला है, लेकिन इसे सुधार के तौर पर भले ही नहीं देखा जा सकता है, लेकिन कुछ कमी जरूर हुई और राहत की सांस भले ही जनता को ना मिल पा रही हो, लेकिन वायु गुणवत्ता सूचकांक को लेकर दिल्ली की सरकार जो कोशिश कर रही है, वो दिल्ली की सरकार की कोशिशें थोड़ा सा लगता है कि कहीं कामयाब होती नजर आ रही, लेकिन वायु गुणवत्ता सूचकांक जो कभी 400 के ऊपर और 500 का आंकड़े को भी छू चुका है, वो आज वायु गुणवत्ता सूचकांक का ओवरऑल अगर पूरी दिल्ली की बात की जाए तो पूरी दिल्ली के अंदर वायु गुणवत्ता सूचकांक आज 384 के आसपास दर्ज किया गया। और वही अगर देखा जाए ओवरऑल 384 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया। और अगर दिल्ली के कई इलाके देखे जाएं, जैसे आनंद विहार का इलाका है जहां पर बस स्टैंड है, ट्रैफिक ज्यादा होता है, वाहनों की आवाजाही बहुत ज्यादा रहती है, वहां पर प्रदूषण बहुत ज्यादा रहता है। उस लिहाज से अगर देखें तो आनंद विहार में आंकड़ा 400 का पार कर जाता है। अगर धौला कुआं के क्षेत्र को देखा जाए तो वहां पर भी प्रदूषण बहुत ज्यादा रहता है, ट्रैफिक वहां पर बहुत रहती है, इसलिए वहां पर भी ये प्रदूषण के लिहाज से देखा जाए तो वायु गुणवत्ता सूचकांक ज्यादा है। इंडिया गेट के आसपास वायु गुणवत्ता सूचकांक ज्यादा रहता है क्योंकि वो पूरी सर्किल है, वहां पर भी सबसे ज्यादा वाहनों का आवाजाही होती है। एक और पॉइंट दिल्ली का है जिसे वायु गुणवत्ता सूचकांक के तौर पर देखा सबसे ज्यादा जाता है, वो ITO का चौराहा है। ITO के चौराहे पर भी चारों तरफ से जब ट्रैफिक मर्ज होता है तो वहां पर भी बहुत लंबे समय तक ट्रैफिक रहता है और रेड लाइट होने की वजह से वाहनों को काफी देर वहां रुकना पड़ता है, यानी 5-5, 7-7 मिनट की रेड लाइट पर वाहनों को खड़े होना पड़ता है, तो वहां पर भी धुआं बढ़ता है। इसलिए कह सकते हैं कि वायु प्रदूषण यहाँ पर भी ज्यादा। लेकिन अगर कुछ बाहरी इलाके हैं उनमें देखा जाए तो गुणवत्ता में सुधार आया है, वो आंकड़ा 400 के नीचे पार गया। अगर केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की तरफ से जारी आंकड़ों के तहत देखा जाए तो और गाइडलाइंस की, उसमें यह साफ तौर पर कहा गया है कि दिल्ली का जो वायु प्रदूषण है वो ग्रेड 4 में चला गया है। उसके साथ साथ उनका यह भी कहना है कि दिल्ली NCR के इलाके में वायु प्रदूषण में भी 2 सप्ताह तक कोई खास कमी देखने को नहीं मिल सकती है, लेकिन बढ़ने की भी उम्मीद नहीं है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि इससे एक राहत जरूर देखी जा सकती है कि वायु गुणवत्ता सूचकांक थोड़ा सुधार ले रहा है, वायु प्रदूषण थोड़ी कमी आ रही है और 2 सप्ताह में ये और कम हो सकता है। लेकिन दिल्ली सरकार लगातार सड़कों पर पानी का छिड़काव करवा रही है, स्मॉग गन का इस्तेमाल कर रही है, एयर प्योरीफायर सेंटर जो दिल्ली में लगे हैं 3 वो काम कर रहे हैं, उससे कुछ वायु प्रदूषण को सही करने में मदद मिल रही, लेकिन पूरी तरह से इसमें कोई खास ठोस फायदा हो रहा वो दिल्ली की जनता को नहीं मिल पा रहा है। इसलिए दिल्ली की जनता की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं और खासकर उनकी सबसे ज्यादा मुश्किलें हैं जिनको सांस की बीमारी है। सांस की बीमारी होने की वजह से उन लोगों को ज्यादा तकलीफें इस दौर में हो रही हैं, जबकि
जो लोगों को ग्रेड 4 के तहत जो सूचनाएं और गाइडलाइंस जारी की गई उसमें कहा गया है कि जो भी लोग अब घर से निकल रहे हैं वो मास्क लगाकर निकले। ऑफिस में है तो ऑफिस में भी मास्क लगाकर रहें, और घर से निकलने पर ज्यादा मैंडेटरी है कि लगाकर ही निकले ताकि वायु प्रदूषण उनको राहत मिल सके। लेकिन अब ये देखना होगा कि अब दिल्ली सरकार जो कदम उठा रही है ग्रेड 4 के तहत, केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड जो गाइडलाइंस जारी कर रहा है, कदम उठा रहा है, उसके तहत दिल्ली वालों को कब राहत मिलेगी। जी बिल्कुल, ये देखना बहुत अहम होगा। लेकिन क्या दिल्ली वासी भी इस सब में सोच समझकर कदम रख रहे हैं अखिलेश जी? क्योंकि सबसे अहम हो जाता है उन लोगों के लिए जो लोग यहाँ पर रहते हैं, और उनके लिए अगर दूरदृष्टि के लिहाज से हम देखें तो ये प्रदूषण उनकी सेहत के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो उनकी ओर से क्या कदम उठाए गए हैं? क्या लोगों ने मास्क पहनकर बाहर निकलना शुरू कर दिया है? क्या वाहनों में कोई कमी आई है सड़कों पर? ऐसी कोई चीजें देखने को मिल रही हैं क्या अखिलेश जी? दिल्ली में वायु प्रदूषण बढ़ने के साथ साथ लोग एहतियात तो बरत ही रहे हैं। जिन लोगों को सांस की बीमारी है या जो लोग सतर्क अपने स्वास्थ्य के प्रति रहते हैं वो लोग मास्क लगा के निकल रहे हैं। ज्यादातर लोग मास्क लगाए दिखते हैं, लेकिन ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह हैं और वो गाइडलाइंस को भी नहीं मान रहे हैं और मास्क लगाकर भी नहीं निकल रहे हैं। हाँ, थोड़ी वाहनों की आवाजाही थोड़ी कम हुई है, सरकार जितना से सक्रिय हुई है, और सरकार ने ग्रेड 4 के तहत जैसे ही आदेश आया और गाइडलाइंस जारी की गई, वैसे सरकार ने दिल्ली के अंदर डीजल के वाहनों की पूरी तरह से एंट्री पर रोक लगा दी। तो अब लोगों को मजबूरी भी हो गई कि जब डीजल का वाहन उनका दिल्ली में एंट्री हो नहीं रहा है तो उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। नहीं कह सकते हैं कि दिल्ली सरकार की डीटीसी बसों का इस्तेमाल करें या फिर वो मेट्रो का इस्तेमाल करें या फिर किसी और दूसरे साथी के साथ अपना शेयर करके आए कि वाहन कम से कम आए, इसको लेकर भी सरकार आए। और जब डीजल के वाहनों पर प्रतिबंध लगाया तो उसका भी दिल्ली में थोड़ा असर दिखा है कि वायु प्रदूषण में थोड़ा सुधार दिख रहा है। लेकिन कितना सुधार होगा ये अभी आने वाले दिनों में देखना होगा, क्योंकि अभी प्रदूषण के जिस तरह के हालात हैं, सुबह में धुंधली परत छाई रहती है, करीब 10 बजे से 10:30, 11, 12 बजे तक ये धुंधली परत जैसा मौसम रहता है। फिर धूप निकलती, वो भी हल्की धूप रहती, जबकि धूप तेज होनी चाहिए, टेम्परेचर भी बढ़ता है, लेकिन धूप प्रदूषण के साथ छाई रहती है। इसके वजह से लगातार दिल्ली में खतरनाक स्थिति वायु गुणवत्ता सूचकांक के हिसाब से बनी हुई है। वायु प्रदूषण खराब स्थिति में बना हुआ है और लोगों को भी दिक्कतें अभी कम होने का नाम नहीं ले रही। इसके लिए फिलहाल हमको 2 सप्ताह तक इंतजार करना पड़ेगा, जैसा कि केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने कहा है कि 2 सप्ताह में वायु गुणवत्ता सूचकांक और प्रदूषण में कमी दर्ज की जा सकती है और वायु की स्थिति में भी कुछ खतरनाक स्थिति से सुधार स्थिति में आ सकता है, जैसा कि ओवरऑल वायु गुणवत्ता सूचकांक दिल्ली के अंदर 384 और बाकी कुछ इलाकों में 400 के पार और कुछ इलाकों में 400 के नीचे दर्ज किया। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के न्यूज इंडिया के दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। तो अलग अलग जगहों पर दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब श्रेणी में नजर आ रहा है। लोगों के सामने, खासतौर पर जो दिल के मरीज और अस्थमा के रोगी हैं, उनके सामने बड़ा संकट आ गया है कि आखिर कैसे इन हालातों से निपटा जाए। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। जहांगीरपुरी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 435 है। आनंद विहार की बात करें तो 405 के लगभग एयर क्वालिटी इंडेक्स देखने को मिला है। तो अलग अलग जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब श्रेणी में पहुंच चुका है और दिल्ली में प्रदूषण ने लोगों का जीना दुश्वार कर रखा है। सीतापुर में एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो 312 के लगभग। और अब बात करते हैं महंगाई के नए झटके को लेकर। जी हां, क्योंकि सीएनजी के दामों में वृद्धि हो गई है। बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर सीएनजी महंगी हो गई है, महंगाई का एक नया झटका आम जनता को सीधे तौर पर लगा है। सीएनजी की कीमतों में इजाफा देखने को मिला है। सीएनजी की कीमतों में 2.75 रुपए की वृद्धि देखने को मिली है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
बड़ी खबर आपको हम बता दें, अब 96.75 रुपये प्रति किलो की कीमत से सीएनजी मिल सकेगी। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ व आगरा में दामों में वृद्धि हुई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। महंगाई का एक और झटका आम जनता को लगा। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिकेत तिवारी जुड़ चुके हैं। अनिकेत, महंगाई का एक और बड़ा झटका आम जनता को, सीएनजी की कीमतों में 2 रुपए से ज्यादा की वृद्धि कर दी गई है। और डीजल के बाद में गरिमा, आप कहना कि सीएनजी की जो मार है वो लगातार अब लोगों पर पड़ती नजर आ रही है। कल ही उपचुनाव खत्म हुआ और उसके बाद सीएनजी की जो दर है उसको बढ़ा दिया गया, यानी कि 2.75 इजाफा किया गया गरिमा सीएनजी के दामों में। यानी कि जो सीएनजी अब तक 94 रुपए मिलती थी, अब वो 96.75 की मिलेगी। साफ तौर पर अगर देखा जाए गरिमा, तो पेट्रोल और डीजलों के दामों से ज्यादा अगर दाम सीएनजी का हो चुका है। अब ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम जो सीएनजी चालक है, तमाम जो ऑटो ड्राइवर है, जो सीएनजी पर निर्भरता है जिनकी, उनके लिए कहीं ना कहीं ये बड़ी दुखद भरी खबर है और कहीं ना कहीं वो इससे खासा परेशान होते हुए नजर आएंगे गरीब। क्योंकि जिस तरह से इजाफा हुआ है उससे कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में अगर देखिए तो आज वर्तमान में जो सीएनजी पर निर्भरता है वो लोगों की देखने को मिलती है। बड़ी संख्या में जो पेट्रोल है, माफ कीजिएगा, जो ऑटो इसका चालक है या फिर जो ओला ड्राइवर चलती है गाड़ियां, उनमें ज्यादातर देखा जाता है कि सीएनजी का ही इस्तेमाल किया जाता है। अब ऐसे में जब पेट्रोल और डीजल के दामों से ज्यादा जब सीएनजी के दाम हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर इससे खासा प्रभाव मार्केट पर इसका पड़ता हुआ नजर आएगा। और सबसे बड़ी समस्या उन लोगों के लिए जिनकी निर्भरता सीएनजी पर है गई। बिल्कुल। और इसके साथ ही अनिकेत, तो देखिए, ये तो सीएनजी की कीमतों में जब इजाफा हुआ है तो कहीं ना कहीं जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिनमें सीएनजी का इस्तेमाल होता है उनमें किराए में भी वृद्धि की जाएगी, जो आम जनता की जेब पर सीधा असर डालने वाली है। तो देखिए, साफ तौर पर अगर बात करें तो जिस तरह से पेट्रोल डीजलों के दामों में जिस तरह से इजाफा होता है, फिर सीएनजी के दामों में इजाफा होता है, तो इसका सीधा तौर पर असर अगर देखें तो उन लोगों पर असर पड़ता है इसका जो जिनकी इस पर निर्भरता है। जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट के बड़े अगर देखें तो ट्रांसपोर्ट में बड़ी संख्या में सीएनजी की कहीं ना कहीं निर्भरता है। अब ऐसे में जब इजाफा होगा दामों में तो जाहिर तौर पर जो ऑटो चालक है, जो ओला ड्राइवर है, वो अपने जो किराए है उनमें बढ़ोतरी करते हुए नजर आएंगे। उसका सीधा असर कहीं ना कहीं उन लोगों पर होगा जो ओला का इस्तेमाल करते हैं या जो ऑटो का इस्तेमाल करते हैं। उन लोगों के लिए खासा परेशानी कहीं ना कहीं बनती हुई नजर आएगी। और अगर देख रहे हैं कि अगर वर्तमान में अगर देखें स्थितियां, तो जो पेट्रोल और डीजल के जो दाम है उससे अधिक दाम अब सीएनजी का हो चुका है। हालांकि अगर बात की जाए प्रदेश सरकार की गरिमा, तो प्रदेश सरकार का ये प्रयास है कि धीरे धीरे सीएनजी और पेट्रोल डीजल से जो आम जनता है, आम जो लोग हैं, उनको उस पर निर्भरता खत्म की जाए। और यही कारण है कि लगातार ई व्हीकल यानी कि इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर लगातार प्रदेश सरकार मुहिम कर रही है और प्रयास कर रही है। लोगों को यहाँ तक की सब्सिडी भी दे रही है। जो लोग भी सीएनजी की एजेंसी वगैरह ले रहे हैं उसमें कहने का सब्सिडी प्रदेश सरकार की तरफ दी जा रही है। यानी कि साफ तौर पर आने वाले समय में सीएनजी और पेट्रोल पर लोगों की निर्भरता खत्म हो, उसको लेकर जो प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन साफ तौर पर जिस तरह से इजाफा हुआ है उससे खासा असर न केवल ट्रांसपोर्टेशन पर पड़ेगा गरिमा, साथ ही साथ उन लोगों पर भी इसका असर खासा पड़ता हुआ नजर आएगा जो इस पर निर्भर है। बिल्कुल, आम लोगों की जेब पर इसका सीधा असर अनिकेत देखने को मिलने वाला है, जो लोगों के लिए और ज्यादा मुसीबत बनने वाली है। बहुत शुक्रिया अनिकेत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो लखनऊ व आगरा में सीएनजी के दामों में वृद्धि हो गई है, जिसके चलते अब आम लोग भी परेशान हो गए, क्योंकि कहीं ना कहीं अब सीधा असर उनकी जेब पर पड़ने वाला है। एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो यह आम खबर आपको बता रहे थे, जहां पर बढ़ी हुई सीएनजी की कीमतें आम जनता पर बड़ा असर डालने वाली हैं। और आपको बता दें कि अब कहीं ना कहीं अब लोगों के सामने किराए में वृद्धि भी एक बड़ा झटका बनकर सामने आई है। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से खबर आपको बताते हैं, जहां आज कई घंटे गोमती नगर इलाके में सीएम योगी रहेंगे। बलरामपुर दौरे के दूसरे दिन बैठक कर राजधानी पहुंचेंगे सीएम। लखनऊ में पलासियो मॉल में देखेंगे द साबरमती रिपोर्ट का शो। सीएम योगी के साथ मौजूद रहेंगे मंत्रिमंडलीय सहयोगी। यूपी पार्टनरशिप कॉन्क्लेव में शामिल होंगे सीएम। वर्ल्ड बैंक व गेट्स फाउंडेशन आयोजित करा रहा कॉन्क्लेव। दोपहर 3:30 बजे गोमती नगर के होटल ताज में कॉन्क्लेव की बात सामने आई है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, आज कॉन्क्लेव में भी जाएंगे
तो आज लखनऊ में काफ़ी देर तक रहने वाले हैं मुख्यमंत्री। तो अहम खबर आपको बता दें, दोपहर 3:30 बजे के लगभग कॉन्क्लेव में पहुंचेंगे। आज कई घंटे गोमती नगर इलाके में रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। लखनऊ के पलासियो मॉल में द साबरमती रिपोर्ट भी देखेंगे और सीएम योगी के साथ में मंत्रिमंडल सहयोगी भी मौजूद रहने वाले हैं। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, यूपी पार्टनरशिप कॉन्क्लेव में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आज कई घंटे लखनऊ के गोमती नगर में रहने वाले हैं सीएम। और अगली बड़ी खबर आपको लखनऊ से बताते हैं। इस बीच लखनऊ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं, जहां पर मौसम के बदलाव के साथ डेंगू की रफ्तार धीमी होने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मौसम में बदलाव के साथ डेंगू की रफ्तार धीमी हुई। लखनऊ के अलीगंज इंदिरानगर में डेंगू के अधिक मामले, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ में बीते 24 घंटे में भी कुछ मामले सामने आए हैं। और लखनऊ से हमारे साथ हमारे संवाददाता अविनाश जुड़ चुके हैं। अविनाश, मौसम में बदलाव के साथ ही डेंगू की रफ्तार धीमी हुई है। बताया जा रहा है कि मरीजों की संख्या में थोड़ी कमी सामने आई है। पूरी जानकारी क्या है? अनम्यूट, आपकी आवाज नहीं मिल रही है अविनाश। बोलिए बोलिए बोलिए। जी बिल्कुल, देखिए राजधानी लखनऊ में डेंगू की रफ्तार भले ही कम हुई है, लेकिन पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो 14 नए मामले राजधानी लखनऊ में दर्ज किए गए हैं। मौसम में जिस तरीके से धीरे धीरे बदलाव हो रहा है, टेम्परेचर जिस तरीके से कम हो रहा है, उसके बाद माना यही जा रहा है कि धीरे धीरे तमाम जो एक्सपर्ट डॉक्टर है उनका भी यही मानना है
तो उसके बाद जो डेंगू का जो प्रकोप है धीरे धीरे कम हो जाएगा। लेकिन कुछ तमाम ऐसे जो है राजधानी लखनऊ में के बाद जो नए मामले कहीं ना कहीं दर्ज किए जा रहे हैं, उसके साथ साथ अन्य बीमारियां भी कहीं ना कहीं उसका प्रकोप राजधानी लखनऊ में दिख रहा है। जहाँ जो है बुखार और जुकाम से पीड़ित तमाम जो है जो पीड़ित है वो कहीं ना कहीं अस्पतालों में जब यहाँ पर अपने उपचार के लिए पहुंचते थे, तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से बड़ी संख्या में जो तादाद से अधिक जो है जब लोग अस्पतालों में उपचार कराने के लिए पहुंच रहे थे, तो कहीं ना कहीं उनको आम तमाम अस्पतालों में भी वहां पर रेफर किया जा रहा है। वहां की व्यवस्थाएं कुछ हद तक तो ठीक थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो है स्वास्थ्य विभाग लगातार कोशिश कर रहा था कि जो है तमाम डॉक्टरों की जो टीमें है वो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा ड्यूटी उनकी लगाई जा रही थी कि जो अधिक संख्या में मरीज आ रहे हैं ताकि उनका बेहतर इलाज मिल सके। अब जो है राजधानी लखनऊ में कुछ मामले जो है जरूर कम हुए हैं, लेकिन अलीगंज की बात करें, इंदिरा नगर की बात करें, मोहनलालगंज की बात करें, ये तमाम ऐसे महानगर है जहां पर जो है डेंगू के अधिक मामले मिलने के बाद उनको हॉटस्पॉट जोन में तब्दील किया गया था। वहां पर जो है स्वास्थ्य विभाग की टीम और नगर निगम की टीम लगातार उन तमाम एरिया में जो है एक तरीके का सर्वे भी किया था और जो है विशेष अभियान चलाकर वहां पर एंटी लार्वा छिड़काव की बात करें या फिर विशेष साफ सफाई की बात करें, वहां पर लगातार प्रयास स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, नगर निगम की तरफ से किया जा रहा था ताकि डेंगू के प्रकोप को रोका जा सके। अब मौसम के बदलाव के बाद जो है जो डेंगू की जो रफ्तार है वो कहीं ना कहीं धीमी पड़ी है, लेकिन कुछ अभी भी तमाम ऐसे जो है मौसम के बदलाव के कारण जो है डेंगू से नहीं लेकिन अन्य बीमारियों से ग्रसित भी लोग अस्पतालों में अपना उपचार कराने के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि डेंगू की जो रफ्तार है वो कहीं ना कहीं जो है धीमी हुई है, उसके मतलब लोगों को जो है राहत मिली है, लेकिन जिस तरीके से मौसम अब जिस तरीके से टेम्परेचर जो है कहीं ना कहीं कम हो रहा है, उसके बाद अन्य बीमारियां भी से लोग ग्रसित है और सरकारी अस्पतालों में अपना उपचार कराने के लिए पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, अलग अलग जगहों पर मरीजों की संख्या जो है वो लगातार सामने आई है। भले ही डेंगू के मरीजों में कमी हुई हो, लेकिन बाकी के अन्य जो मरीज हैं मौसम को देखते हुए सर्दी, जुकाम और बुखार के मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। शुक्रिया अविनाश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो मौसम में बदलाव के साथ ही डेंगू के मरीजों की संख्या जो है वो थोड़ी कम सामने आई है, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में, अलीगंज की हम बात कर रहे हैं तो डेंगू के मरीज जरूर सामने आए हैं। हालांकि बीते 24 घंटे में लखनऊ में डेंगू के 14 नए मरीज सामने आए हैं। मौसम के बदलाव के बाद मरीजों की संख्या में कमी जरूर देखने को मिली है। ये बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे थे। अलीगंज और इंदिरा नगर में डेंगू के अधिक मामले सामने आए हैं। बड़ी खबर मोहनलालगंज, चंदननगर में भी सबसे अधिक मामलों की बात सामने आई है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बीते 24 घंटे में डेंगू के 14 नए मरीजों की बात सामने आई है। मौसम के बदलाव के बाद मरीजों की संख्या में कमी देखने को मिली है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रयागराज से खबर है, ज्ञानवापी मामले में आज सुनवाई होगी। उच्च न्यायालय में लंबित याचिका पर होगी सुनवाई। वजूखाने के सर्वे कराने की मांग को लेकर याचिका एएसआई अन्य हिस्सों का कर चुका है सर्वे। दोपहर 2 बजे से सुनवाई होना तय माना जा रहा है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां दोपहर 2 बजे से सुनवाई होना तय माना जा रहा है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, वजूखाने के सर्वे कराने की मांग को लेकर याचिका की बात सामने आई है और 2 बजे सुनवाई होना तय है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। रायबरेली से खबर, 85वां वार्षिकोत्सव एवं संत सम्मेलन जुटेंगे संत महात्मा। ऋषिकेश के महामंडलेश्वर स्वामी संगानंद ने दी सहमति। संत सम्मेलन में शामिल होने पहुंच रहे हैं दूर दराज के संत। श्री देवी संपद मंडल राधाकृष्ण मंदिर में होगा कार्यक्रम। शहर में 3 दिन लगातार बहेगी भक्ति रस की गंगा और श्री ज्योतिर्मयानंद स्वामी ने प्रेस वार्ता कर इस बात की जानकारी भी दे दी है।
मैं स्वामी ज्योतिर्मयानंद सरस्वती, अध्यक्ष श्री दैविक संपद मंडल आश्रम, राधा कृष्ण मंदिर, छोटी बाजार, रायबरेली। प्रेस कॉन्फ्रेंस किस लिए कर रहे हैं, क्या है? प्रतिवर्ष की भांति दैवी संपद महामंडल के विशेष आयोजनों के अंतर्गत हमारा वार्षिक महोत्सव एवं संत सम्मेलन जो विगत 85 वर्षों का कार्यक्रम इस वर्ष संपन्न होने जा रहा है, जिसमें देश के अनेक मूर्धन्य विद्वान एवं संतों का आगमन हमारे इस नगर क्षेत्र रायबरेली में होता है, जिसमें संतों के पावन प्रवचन, उनके आशीर्वचन और दर्शन का लाभ सभी भक्तों को प्राप्त होता है। ये कार्यक्रम 22 नवंबर से 25 नवंबर 2024 तक संपन्न हो रहा है। नोएडा से खबर है, जहां फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़, 11 आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे, लैपटॉप सहित कई उपकरण बरामद हुए हैं। कई महीने से संचालित हो रहा था कॉल सेंटर। नोएडा थाना 113 क्षेत्र का पूरा मामला बताया जाता है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर आपको बता दें, 11 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ हुआ। कई महीने से संचालित हो रहा था कॉल सेंटर। बांदा से खबर है, झांसी मेडिकल कॉलेज हादसा, नवजात शिशुओं की मौत पर श्रद्धांजलि सभा। झांसी हादसे में मारे गए बच्चों को दी श्रद्धांजलि, आरती कर बच्चों की आत्मा शांति की प्रार्थना की। बच्चों को श्रद्धांजलि के दौरान सैकड़ों लोग मौजूद रहे। झांसी हादसे में 10 बच्चों की गई थी जान। गौरक्षा समिति ने लापरवाह लोगों पर कार्रवाई की मांग की। आरती कर लोगों ने मृत बच्चों की शांति के लिए प्रार्थना की है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं।
लखनऊ से अगली खबर आपको हम बताते हैं। सरकार ने पुलिसकर्मियों को बड़ी राहत दी है। बलिदानी पुलिसकर्मी के माता पिता को मिलेगी अनुग्रह राशि। माता पिता को अब मिलेगी पूरी 50 लाख की अनुग्रह राशि। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर रास्ता साफ। सीएम ने शासनादेश की तकनीकी त्रुटियों को दूर किया। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। सीएम ने शासनादेश जारी किया। बड़ी खबर, महिला पुलिसकर्मी के पति को अनुग्रह राशि मिल सकेगी और महिला पुलिसकर्मी के बलिदान होने की दशा में अनुग्रह राशि। अहम खबर आपको हम बता दें। लखनऊ से बड़ी खबर, सरकार ने पुलिसकर्मियों को बड़ी राहत दी है। सीएम ने शासनादेश की तकनीकी त्रुटियों को दूर किया। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। महिला पुलिसकर्मी के पति को अनुग्रह राशि को लेकर अहम बातें कही। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से खबर, सरकार ने पुलिसकर्मियों को बड़ी राहत दी है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बलिदानी पुलिसकर्मी के माता पिता को मिलेगी अनुग्रह राशि। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। माता पिता को अब मिलेगी पूरी 50 लाख अनुग्रह राशि और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर रास्ता साफ होने की बात सामने आई है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अलीगढ़ से खबर आपको हम बताते हैं। यमुना एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसा, ट्रक और बस की भीषण टक्कर। हादसे में 5 लोगों की मौत की बात सामने आई है। 15 लोगों के घायल होने की बात। ओवरटेक करने में हादसा हो गया। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बेहद भीषण हादसा, ओवरटेक करने में हुआ हादसा। दिल्ली से आजमगढ़ जा रही थी बस। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मृतकों के शव की शिनाख्त कराने में पुलिस जुटी हुई है। सड़क हादसे के बाद ट्रक को पुलिस ने जब्त किया। टप्पल थाना क्षेत्र में हुआ सड़क हादसा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। टप्पल थाना क्षेत्र में हुआ सड़क हादसा। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अलीगढ़ से खबर, यमुना एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसा। सीतापुर से अगली खबर आपको हम बताते हैं। कमरे में साड़ी के फंदे से लटके मिले युवक युवती के शव। युवक के परिजनों ने युवती के बहनोई पर लगाया हत्या का आरोप। मनमनोवल के बाद प्रेमी प्रेमिका की शादी को माने थे दोनों परिवार। सामूहिक विवाह समारोह में 25 नवंबर को दोनों का विवाह होना था। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अहम जानकारी, समारोह में 25 नवंबर को होना था दोनों का विवाह। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। युवक के मामा ने
मढ़ा 3 दिन को लेकर अहम बातें कही गई। मामा के मुताबिक आरोपी जीजा शुरू से ही कर रहा था विवाह का विरोध। तो आरोपी जीजा शुरू से ही विवाह का विरोध कर रहा था। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। प्रेमी प्रेमिका की शादी को लेकर अहम बातें। सामूहिक विवाह समारोह में 25 नवंबर को दोनों का विवाह होना था। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। युवक के मामा ने आरोप मढ़ा। 3 दिन पहले धमकी देने का आरोप। आरोपी जीजा शुरू से ही विवाह का कर रहा था विरोध। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर सीतापुर से, जहां पर आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष सीतापुर कारागार पहुंचे। सपा नेता आजम खान से मिलने पहुंचे चंद्रशेखर आजाद। कई अन्य नेताओं के साथ कारागार पहुंचे चंद्रशेखर आजाद। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए थे। बड़ी जानकारी। चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष आजम खान से मुलाकात करने के लिए सीतापुर पहुंचे थे। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। कई अन्य नेताओं के साथ कारागार पहुंचे चंद्रशेखर आजाद। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और अगली खबर है कौशाम्बी से, जहां एक सराफा व्यापारी से बाइक सवार 3 बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। बदमाशों ने सराफा व्यापारी से लाखों रुपए के गहने लेकर फरार हुए। लूट के दौरान व्यापारी ने हिम्मत दिखाते हुए एक बदमाश को पकड़ लिया और साथ ही मामले की सूचना पुलिस को दी है। मौके पर पहुंचे पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है और घटना की जानकारी मिलते ही नाराज ग्रामीणों ने चौकी का घेराव किया। घटना मोहब्बतपुर पैसा थाना क्षेत्र के जगन्नाथपुर गाँव के पास की है। बताते चलेंगे सराफा व्यापारी की उदहिन बुजुर्ग चौराहे पर सराफा की दुकान है। रोज की तरह शाम व्यापारी ने दुकान बंद कर गहने लेकर घर जा रहा था। इसी दौरान लूट की घटना हुई। और अब सीधा आपको लखनऊ से हम तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर द पलासियो मॉल पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दसाबरमती रिपोर्ट की स्क्रीनिंग देखते हुए, और साथ में देखिए यहाँ पर तस्वीरों में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। लखनऊ से तस्वीरें।
तो पलासियो मॉल से सीएम योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। से जो है ये गोधरा कांड में जिस तरीके से घटना घटी थी उसको देखने के लिए यहाँ पर सभी लोग जो हैं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और ये एक मूवी जो है क्या किस तरीके से आधारित थी और कैसे थी और उसी तरीके से यहाँ पर जो है निर्धारित किए गए। कैमरामैन नवेश वर्मा के साथ मैं संदीप मिश्रा, के न्यूज़, लखनऊ। पलासियो फिनिक्स मॉल से सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। साबरमती मूवी देखने पहुंचे सीएम योगी की ये तस्वीरें। साबरमती मूवी देखने पहुंचे सीएम योगी। फिनिक्स पलासियो मॉल से सीएम योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। साबरमती मूवी देखने पहुंचे सीएम योगी की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। फिनिक्स पलासियो मॉल से सीएम योगी आदित्यनाथ। तो लखनऊ से आपको हम तस्वीर दिखा रहे थे जहां पर फिनिक्स पलासियो मॉल पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। साबरमती रिपोर्ट की स्क्रीनिंग देखते हुए यहां पर नजर आए हैं। लाइव न्यूज में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।